हेलो दोस्तों, पाइपलाइन सिस्टम में लिक्विड के फ्लो को या फिर उसके प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए या फिर उसके डायरेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम एक मैकेनिकल यंत्र का प्रयोग करते हैं जिसे वाल्व कहा जाता है। दोस्तों, वाल्व का प्रयोग कहाँ कहाँ और किस प्रकार से होता है और वाल्व कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में आज के हम सेशन में जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, इस्तेमाल के लिहाज से वाल्व कई प्रकार के होते हैं। कुछ महत्वपूर्ण वाल्व हैं: गेट वाल्व, ग्लोब वाल्व, चेक वाल्व, प्लग वाल्व, बॉल वाल्व, बटरफ्लाई वाल्व, नीडल वाल्व, पिंच वाल्व, प्रेशर रिलीफ वाल्व और फ्लोट वाल्व। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इन वाल्व के प्रयोगों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वाल्व है गेट वाल्व। दोस्तों, गेट वाल्व सबसे कॉमन वाल्व है। इसका प्रयोग डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दोनों जगह होता है। इसका प्रयोग सभी प्रकार के फ्लो के लिए किया जाता है, जैसे हवा, पानी, गैस, तेल या हाइड्रोकार्बन सर्विसेज इत्यादि। ये एक अच्छा सेट ऑफ वाल्व है। गेट वाल्व का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें प्रेशर लॉस सबसे कम होता है, इसलिए इसका प्रयोग कॉमन रूप से हर जगह होता है। दोस्तों, हमारा अगला वाल्व है ग्लोब वाल्व। दोस्तों, ग्लोब वाल्व का प्रयोग तरल प्रवाह को रोकने या शुरू करने या फिर नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। पाइपिंग सिस्टम में ग्लोब वाल्व का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर फ्लो को कंट्रोल करना हो और साथ ही साथ लीकेज को भी नियंत्रित करना हो। ग्लोब वाल्व गेट वाल्व से महंगा होता है, लेकिन यह गेट वाल्व की तुलना में ज़्यादा लीक प्रूफ होता है, इसलिए इनका प्रयोग उन पाइपलाइन में ज़्यादा किया जाता है जहां पे लीकिंग को बिल्कुल ही रोक के रखना हो या फिर प्रेशर को जहां पे बिल्कुल कंट्रोल में रखना होता है। ग्लोब वाल्व सामान्यतः कंट्रोल वाल्व की तरह ही प्रयोग होता है। हमारा तीसरा वाल्व है चेक वाल्व। दोस्तों, चेक वाल्व का प्रयोग पाइपिंग सिस्टम में बैक फ्लो को रोकने के लिए किया जाता है। बैक फ्लो का अर्थ है कि जिस दिशा में प्रवाह हो रहा हो उसके विपरीत दिशा में अगर प्रवाह होना प्रारंभ हो जाए तो उस प्रक्रिया को रोकने के लिए पाइपिंग सिस्टम में एक वाल्व लगाया जाता है, चेक वाल्व या नॉन रिटर्न वाल्व। इसके प्रयोग से अगर प्रवाह उल्टी दिशा में प्रारंभ हो तो चेक वाल्व उसको ऑटोमेटिकली बंद करके उस प्रवाह को रोक देता है। जब भी पाइपिंग सिस्टम में फ्लो विपरीत दिशा में प्रेशर बनाने लगता है तो चेक वाल्व स्वचालित रूप से बंद हो जाता है। पाइपिंग सिस्टम में विभिन्न प्रकार के चेक वाल्व प्रयोग किए जाते हैं, जैसे स्विंग चेक वाल्व, प्लंजर चेक वाल्व या फिर बॉल चेक वाल्व। नेक्स्ट वाल्व है प्लग वाल्व। दोस्तों, प्लग वाल्व एक क्वार्टर टर्न रोटरी मोशन वाल्व है। इसके अंदर का डिस्क प्लग के आकार का होता है, इसलिए इसे प्लग वाल्व कहते हैं। इसका प्रयोग प्रवाह को बंद चालू करने के लिए होता है। प्लग वाल्व पाइपिंग सिस्टम में बबल टाइट शट ऑफ प्रदान करता है, इसलिए इसका प्रयोग वैक्यूम सर्विस, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर वाले पाइपिंग सिस्टम में किया जाता है। दोस्तों, अगला जो वाल्व है वो है बॉल वाल्व। बॉल वाल्व भी क्वार्टर टर्न रोटरी मोशन वाल्व है। इसके अंदर का डिस्क बॉल के आकार का होता है जिसके बीच से तरल प्रवाहित होता है, इसलिए इसे बॉल वाल्व कहते हैं। बॉल वाल्व एक त्वरित चालक क्विक एक्टिंग टाइप होता है, जिसका अर्थ है कि यह 0 से 90 डिग्री में वाल्व को शीघ्रता से ऑन या ऑफ कर सकते हैं। एक समान साइज और रेटिंग के गेट वाल्व के मुकाबले
बॉल वाल्व छोटा और हल्का होता है, इसलिए इनका प्रयोग उन जगहों पे ज़्यादा किया जाता है जहाँ पे ज़्यादा वजनी वाल्व की आवश्यकता ना हो। इसका प्रयोग घरेलू पाइपिंग सिस्टम में बहुत होता है। दोस्तों, अगला जो हमारा वाल्व है वो है बटरफ्लाई वाल्व। बटरफ्लाई वाल्व भी एक रोटरी मोशन वाल्व है। इसका प्रयोग भी प्रवाह को बंद या चालू करने के लिए किया जाता है। साथ में इसके बटरफ्लाई आकार होने के कारण प्रवाह को थ्रॉटल करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी प्रमुख विशेषता है इसका पतला होना। अन्य वाल्व की तुलना में बटरफ्लाई वाल्व काफ़ी पतला होता है और ये बेहद कम जगह लेता है। कम जगह में ये आसानी से फिट होने वाला वाल्व है, इसलिए इनका प्रयोग उन पाइपलाइन के लिए बेहद उपयोगी होता है जहाँ पे जगह की कमी होती है। बटरफ्लाई वाल्व बहुत हल्का और कम जगह लेने वाला वाल्व है। दोस्तों, अगला जो हमारा वाल्व है वो है नीडल वाल्व। दोस्तों, नीडल वाल्व ग्लोब वाल्व के जैसा ही होता है। इसकी क्रियाकलाप ग्लोब वाल्व जैसा है, लेकिन नीडल वाल्व का प्रयोग वहाँ होता है जहाँ एकदम हमें प्रिसाइज प्रेशर की रिक्वायरमेंट होती है। इसके अंदर का डिस्क जो होता है वो नीडल पॉइंट की तरह होता है, जिसके कारण इसे नीडल वाल्व कहते हैं। इसका प्रयोग छोटे बोर वाले ऐसे पाइपिंग सिस्टम में होता है जहाँ पे फ्लूइड कंट्रोल एकदम एक्यूरेट चाहिए होता है। दोस्तों, अगला जो हमारा वाल्व है वो है पिंच वाल्व। पिंच वाल्व का डिजाइन बेहद सामान्य होता है। इस वाल्व के अंदर एक रबर का ट्यूब नुमा नली होता है जिसे दबाकर या पिंच करके बंद चालू किया जाता है। इसकी विशेषता यह है कि इसमें से वैसे फ्लूइड जो ठोस पदार्थ शामिल होते हैं जिन फ्लूइड में, जैसे गाढ़ा घोल या गाढ़ा, उनका भी प्रवाह इस वाल्व के थ्रू हो जाता है। दोस्तों, अगला जो हमारा वाल्व है वो है प्रेशर रिलीफ वाल्व। प्रेशर रिलीफ वाल्व का प्रयोग पाइपिंग सिस्टम में मुख्य रूप से ओवर प्रेशर या वैक्यूम से बचाने के लिए किया जाता है। जब भी पाइपिंग सिस्टम में प्रेशर अधिक हो जाता है तो प्रेशर वाल्व स्वचालित रूप से प्रेशर को रिलीज कर देता है, जिससे सिस्टम में होने वाले नुकसान को रोका जाता है। इसी प्रकार सिस्टम में वैक्यूम क्रिएट होने पर भी वाल्व जो है वो वैक्यूम को रिलीज करके पाइपिंग सिस्टम की रक्षा करता है। ये मुख्य रूप से सिक्योरिटी पर्पस के लिए पाइपलाइन में प्रयोग किए जाते हैं। दोस्तों, अगला जो हमारा वाल्व है वो है फ्लोट वाल्व। दोस्तों, फ्लोट वाल्व का प्रयोग पानी के अधिक बहाव को रोकने के लिए किया जाता है। इसका ज़्यादातर प्रयोग टैंक भरने के मैकेनिज्म के तौर पे होता है। इसका एक उदाहरण हम शौचालय के फ्लश टैंक में देख सकते हैं, जिसमें वो फ्लोटिंग वाल्व लगा होता है जो फ्लो को टैंक भर जाने के बाद ऑटोमेटिकली बंद कर देता है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने वाल्व और उनके प्रयोगों के बारे में जाना। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें।